इस सिक्योरिटी की वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई है, यकीन मानिए उससे ज्यादा परेशानी मुझे हो रही है। इसलिए आज उन्हें वहां दूर छोड़कर मैं आप लोगों के पास आपके करीब आया। मुझसे कहा गया है कि यहां पर मैं बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन करूं। मौलिक मार्गदर्शन बहुत बहुत बड़ा लफ्ज है। मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं होंगी, लेकिन अपने छोटे दोस्तों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बच्चों, तुम्हारे ये बचपन के दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन है। तो वहां बैठी चुन्नी कहेगी कि जाहिर मेरा तो दांत गिर गया है, दर्द हो रहा है। यहां पे कहीं बैठा बंटी कहेगा कि आज ही मैंने टीचर से कस के मार खाई है। किसी किसी बच्चे के दिल में इम्तिहान का डर होगा। तो फिर ठेंगा ये खूबसूरत दिन है, ठेंगा ये बेहतरीन दिन है। हां बच्चों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यही सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि बंटी जब तुम बड़े होगे और तुम्हारी दाढ़ी मूंछ इन जनाब की तरह होगी, चुन्नी जब तुम पायलट बनोगी और तुम्हारे दिमाग में प्लेन उड़ाने का टेंशन होगा, तब तुम लोग तरसोगे इन दिनों के लिए। लेकिन तब ये दिन, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। आज आपका दिल सच्चा है, पाक है, दमकता सोना है। आज इस दिल से जो रिश्ते कायम करोगे, जो दोस्त तुम लोग बनाओगे, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते जिंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आज आप लोगों को देखकर मैं अपने बचपन में खो गया। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा खाना है। और शायद मुझे यहां पर देख के आप लोगों को यकीन ना हो कि मेरे बचपन में मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही साधारण और मामूली सा था। मैं फिल्म स्टार साहिर नहीं, सिर्फ साहिर था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन हर एक के बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। बिल्लू मेरा दोस्त। मुझे याद है स्कूल में टिफिन की लंबी छुट्टी के वक्त बच्चे अपने टिफिन से खाना खाते थे। मैं नल से अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी तरफ बढ़ाने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए जेब में अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू के दुकान पर ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। जब मां की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से पैसे चुराकर मुझे फिल्में दिखाता था। बिल्लू मेरा दोस्त। शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लालच देकर मुझसे फिल्मों के किरदारों की नकल कराता था। उन्हीं शामों, उन्हीं गलियों के सफर में बिल्लू ने ही ढूंढ निकाला था मेरे अंदर छुपा हुआ अभिनेता। मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना भरोसा बिल्लू को मुझ पर था। एक दिन अपने कान की सोने की बालियां बेचकर मेरे हाथ में मुंबई का टिकट थमाया और बाकी बचे पैसे मेरी शर्ट की जेब पे रख दी।
मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा, तो मुझसे बोला ये लौटाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जरूरतमंद की मदद करते नहीं, और मुझे याद करना, बस इतना ही काफी। फिर मैं मुंबई आ गया। जिंदगी की तेज रफ्तार देखते ही देखते शायर से फिल्म स्टार शाहिर खान बन गया। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मैं हमारे गांव वापस गया, लेकिन वो मिला नहीं। किसी ने कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसकी बिरादरी की नहीं थी। गांव वाले खिलाफ थे, तो अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गया। एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम शौहरत। जहां जाता हूं लाखों करोड़ों लोग मेरे पीछे आते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे नाम से सारा समा गूंज उठता है। लेकिन आज भी उन लाखों करोड़ों आवाजों में मैं सिर्फ एक ही आवाज ढूंढता रहता हूं, मेरे दोस्त दिलों की। आपने तो कभी कुछ बताया ही नहीं जी। कान की बाली बेची, वो टिफिन वाली बात, लेकिन उन्हें तो सब याद है। हाँ, मुझे भी लगता नहीं था कि उसे वो सब याद होगा। उससे खुशी के साथ तो सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ कि साहिर आज भी मुझे याद करता है। मुझे उसे कुछ नहीं चाहिए, उसका दिल बहुत बड़ा है। तभी तो देखो कहाँ किस मकाम पे पहुंचा है। क्या हुआ, खत्म हो गया प्रोग्राम? ना, तो फिर घर क्यों चले आए? रोना आने लगा इसलिए भाग आए। हमें माफ कर दो बाजी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे गुड़िया आजा, ए कालू, ए कालू। अरे मैं तुम्हारे जितना होता तो मैं भी यही करता। तुमने जो कुछ कहा सब सुना मैंने। बहुत गलत सोचता था मैं कि तुम अब बड़े आदमी बन गए होगे तो सब कुछ भूल भागे होगे। मैं भूल गया। कितना ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। लेकिन तुम तो मेरा पता मालूम कर सकते थे। एक बार भी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का। गांव से भागा तो बहुत मुश्किल है। हाथ खाली, सर पर जिम्मेदारी, नया बसेरा, अनजान जगह। ये घर कारोबार खड़ा करते करते बहुत समय गुजर गया यार। और फिर साले तो इतनी तेज से ऊपर गया कि मैं आजकल करता रहा, लेकिन तू बहुत आगे निकल गया यार। फिर मेरा हौसला टूट गया यार तुझसे मिलने का। बिखरी बेकार हालत है। मैं नहीं चाहता तू इस हाल में मुझको देखे। जाने दे यार, मेरे मन का भाव भ्रम था,
शर्म थी। शर्म थी मुझसे? ऐसा लगा। माफ कर दे यार। बिंदिया, हाँ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारे? गुंजा। और ये है डुगू। डुगू? रौनक। रौनक नाम है मेरा। वेरी नाइस। अरे भाई, पहली बार तुम्हारे घर आया, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? मैं आपके लिए हलवा लाती हूँ। बिल्लू, अभी तो मुझे जाना है, लेकिन मैं जल्द वापस लौटूंगा। हम साथ साथ हमारे गांव चलेंगे। अगर हो सके तो तुम वहीं बस जाओ, ताकि हम हमारी यादें दोबारा जी सकें। ये नौबत चाचा हैं, बाकी सब पड़ोसी हैं हमारे। जी, राम राम। ओके, बाय बाय। सर मैं कभी जलन बुझ गया सर। सर मैंने एक कविता लिखी है, मैं बिल्लू का दोस्त हूँ, एक बार सुन लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी सर। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। बहुत अच्छी है, मैं अगली फिल्म में यूज करूंगा। जी सर, एक लेटेस्ट लिखी है सर, पप्पू कैन डांस साला। नहीं बुद्धिया, यही काफी। जी। वो क्या है, ऐसे गाने अब मुझे कोई ऑफर नहीं करता है। जी सर, लेकिन सर आप बिल्लू भैया!